नमस्ते मित्रों। आज मैं आपसे अपने जीवन की एक घटना जो कि जनवरी 2020 में हुई थी उसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जो ये घटना है ये जनवरी 2020 में मैं प्रेग्नेंट थी और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा था और मम्मी पापा आने वाले थे इंडिया से डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए। पर एक दिन मुझे पता चला कि मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो यूएस नहीं आ पाएंगी। इस बात को सुनकर मेरी बेचैनी और व्याकुलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई। एक तो मैं मम्मी की तबीयत को लेकर बेहद परेशान हो गई क्योंकि वो उस समय बहुत गंभीर रूप से बीमार थी और मुझे अचानक ये लगा कि अचानक हुआ हुआ टिकट कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है और मुझे बताया नहीं जा रहा कि क्या बात हो रही है। तो ये सब जान के मेरी व्याकुलता और परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब मैं लेटूं तो मेरे से लेटा भी ना जाए, करवट बदलूं तो करवट ना ली जाए, आंख बंद करने लगूं तो बुरे बुरे ख्याल मन में आते जा रहे थे। कभी मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मैं मम्मी से कब मिल पाऊंगी, मम्मी तो आ नहीं रही हैं और मैं वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में कोई एयरवेज भी नहीं ले जाती। और दूसरी बात है कि बच्चा हो जाने के बाद जब तक बच्चे का पासपोर्ट और वीज़ा बनेगा तब तक कई महीने बीत चुके होंगे। पता नहीं मम्मी की क्या स्थिति है, क्या मैं उनसे अभी मिलूंगी भी या नहीं। और ये सब बातें सोच सोच के मेरी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे और बस मैं मम्मी मम्मी करे जा रही थी। और करवट पे करवट बदल बदल के मेरे से मैं इतनी बेचैन थी कि मुझे किसी तरह चैन नहीं मिल रहा था। मेरे पति मेरे 3 साल के बेटे को लेके दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं उन्हें भी नहीं जगाना चाहती थी, पर मुझे ये लग रहा था कि कोई तो मेरे से बात कर ले, कोई मेरी बात सुन ले, मैं किसी से अपनी बात कह पाऊँ। इसी गफलत की स्थिति में मैंने अपना मोबाइल ऑन किया केवल कुछ आवाज़ें सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ यूएस में बहुत ही सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा ही रहता है यहाँ, तो बहुत ही वीराना टाइप का रहता है। तो सिर्फ मैंने उस पर कुछ ऑन कर दिया और मुझे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, मैंने क्या ऑन कर दिया। लेकिन उस समय कोई प्लेलिस्ट चल रही थी जो मैंने कभी पहले देखी होगी, उसी की कोई प्लेलिस्ट चालू हो गई अपने आप। तो कोई एस्कॉन के सन्यासी थे जिनका ना तो अब मुझे नाम पता है, ना ही वो मुझे वीडियो कभी मिली है उसके बाद। तो वो एस्कॉन के सन्यासी थे ये पता है। तो वो ये बोले कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, और इसका उत्तर मेरे लिए तो था कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो क्या आप ईश्वर के विवेक में विश्वास नहीं करते? क्या ईश्वर बुद्धू है या आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं? तो आप उसके निर्णयों पर विश्वास कीजिए, वो बुद्धिमान है, आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और ये वाली बात मैंने सुनी और उस रात इस बात को सुनने के बाद मुझे लगता है मुझे सेकंड्स के बाद ही नींद आ गई, मैं सो गई। तो ऐसी ये मैंने आपको एक घटना बताई है, लेकिन हम सबके जीवन में, मेरे अपने जीवन में भी, इससे पहले भी इसके बाद भी अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इतना व्यथित किया है, इतना व्याकुल किया है कि ये नहीं समझ में आता कि ये लगता है कि ये समय अब कैसे कटेगा। ये समय तो काटा ही नहीं जाएगा, कैसे कटेगा ये समय। लेकिन वो समय भी कटा है। तो अब मैं वो ऐसे 3-4 क्या बातें हैं जो मैं इतने कठिन परिस्थिति में मैंने सोच के वो स्थितियों को काटा है। तो सबसे पहली बात जो मैं अपने मन ही मन अपने आप से ही कहती हूँ वो ये है कि ईश्वर त्रिकालदर्शी हैं और हमें सिर्फ एक एक काल दिख रहा है। हम सिर्फ ये ड्यूरेशन देख रहे हैं कि अच्छा ये हो रहा है, लेकिन ईश्वर तो त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्हें तो तीनों काल दिख रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसके बाद दूसरी बात कि मैं ईश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं हूँ। ईश्वर दीन दयाल करुणानिधि शरणागत वत्सल हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ये विश्वास है कि ही लव्स मी, वो प्यार करते हैं मुझे। और आप सब भी, अगर आप मोबाइल लेके ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस बात का प्रमाण है कि वो आपको भी प्यार करते हैं। अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी पर नज़र डाल के देखिए, वो हमेशा ही, उन्होंने पता नहीं कितनी मुसीबतों से बचाया है, कैसे कैसे गलत लोगों से बचाया है, कितनी कठिन परिस्थितियों से हमें निकाल लिया। तीसरी बात कि कर्म गति टारे ना टरे, ना तो अपनी कर्म गति और ना ही हमारे अपनों की। जो जो भी कर्म है, कर्म का प्रभाव है, वो तो उदय में आता ही है और कर्म के प्रभाव से ही सुख दुख होते हैं। तो अब बस हमारे पास करने के लिए एक बात है कि हम अब जो अच्छे कर्म करने का अवसर है वो करते रहें। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ये अनंत यात्रा है और हम सब अपनी यात्रा कर रहे हैं, जीव की तरह, आत्मा की तरह।
तो इसलिए ये दी एंड नहीं है दोस्तों। अगर आप री इनकार्नेशन में मानते हैं, जो मैं तो मानती हूँ, तो ये दी एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसीलिए मैं तो जब कई बार बहुत मन व्यथित होता है तो यही कह दिया करती हूँ कि तेरी रज़ा में खुश तेरा खिदमत गुजार है, बंदा हूँ मैं तेरा तो मेरा परवरदिगार है। तो इससे जो जीवन है, जो इतना अनसर्टेन है, इतना अनिश्चित है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है, उसे जीना आसान हो जाता है। चलता तो वो अपनी गति से ही है, लेकिन अपने आप को देने के लिए एक सांत्वना हो जाती है। तो ये विवेक हमेशा रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो बस राम राम करिए और राम राम कहिए और सदकर्म करिए, क्योंकि और बाकी सब उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिए। जो अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपसे बातें की वो किसी के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो ये वीडियो ऐसे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दें जिसे शायद इन बातों को सुनने से कुछ डर। कृष्णा।